हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 8 से 10 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर डिजाइनर अंगूठे वाली जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इस जुराब के पेयर को बनाने में 50 ग्राम ऊन लगी है। इसे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप ये जुराब का पेयर बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस सुंदर सी जुराब को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब को बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वाली ऊन ली है और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। जुराब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 43 यानी 43 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं। आप अपने हिसाब से नॉर्मल या डिजाइनर जैसे चाहो वैसे फंदे डाल लीजिए, लेकिन फंदे आप हल्के लूज डालिए ताकि ये जो किनारी है ये आपकी इस तरह से स्ट्रेचेबल बने। अगर आपने फंदे टाइट डाले तो ये किनारी काफ़ी टाइट हो जाएगी और ये जुराब फिर पैर में पहनते टाइम दिक्कत देगी। तो इसलिए आप हल्के लूज हाथ के फंदे डालिए। फंदे डालने के बाद एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए हमने इस बॉर्डर को बनाया है। दोनों तरफ से एक जैसा बॉर्डर होता है क्योंकि जो फंदा हमारा यहाँ लास्ट में देखिएगा सीधा आया तो उल्टी साइड पर हमारा उल्टा हो जाएगा। अगर उल्टा आता है तो इधर से सीधा हो जाएगा। यानी जो फंदे सीधी साइड पर सीधे बुने गए वो उल्टी तरफ से आपके उल्टे बुने जाएंगे, जो इधर उल्टे आएंगे वो इधर सीधे आएंगे। तो इस तरह से आपका ये बॉर्डर बनेगा। एक उल्टे एक सीधे का करते हुए 5 और 4 9, 2 11 और 4 15। मैंने ये 15 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। आप इसे एक कलर में या डबल कलर में भी बना सकती हैं। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद इसमें मैंने ये डिजाइन बनाया है। ये डिजाइन हमारा 5 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे से एडजस्ट होता है। तो 5 अट्ठे 40 और उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा यानी 43 फंदे। अब ये जो डिजाइन है ये वैसे ही हमारा सीधी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पर 2 रंगों में बना रही हूँ तो मैंने उल्टी साइड से जो भी कलर लगाना हो सेकंड वाला, उल्टी साइड से एक सिलाई पहले पूरी उल्टी बुनी, उसके बाद डिजाइन को बनाया है। तो 2 डिजाइन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं तीसरा डिजाइन बनाऊंगी और आपको डिजाइन बना के दिखाती हूँ। तो देखिए, अगर आप एक रंग से बना रहे हो तो आपका डायरेक्ट जो है सीधी साइड से ही डिजाइन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 रंगों में बना रहे हो तो देखिए इस तरह से उल्टी साइड से सिलाई को हम पूरा जो भी आपका सेकंड कलर होगा उससे उल्टा उल्टा बुन लीजिएगा। जैसे मेरा यहाँ पर बॉर्डर पूरा हुआ 15 सिलाइयों का, तो 16वीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने अपने पिस्ता ग्रीन कलर से पूरी उल्टी उल्टी बनाई। सेम वही सिलाई मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रही हूँ। तो सिलाई को पूरा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए 4 ही सिलाइयों का डिजाइन है। तो एक सिलाई हमारी उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुनी हुई है। वैसे डिजाइन की ये हमारी पहली सिलाई है, लेकिन कलर के हिसाब से हमारी दूसरी सिलाई है। तो डिजाइन को आप किसी और प्रोजेक्ट पर भी बनाओ तो डिजाइन की ये पहली सिलाई है। तो देखिए, पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक और ये दो फंदे के आगे से सिलाई डालनी है। आपने किसी फंदे में सिलाई नहीं लेनी है, फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालिए, एक फंदा एक्स्ट्रा बना लीजिए, इसके ऊपर ऐसे अंगूठा रखिए और ये जो 2 फंदे हैं इनको अब आप सीधा बनाइए। ये जो एक्स्ट्रा बनाया हुआ फंदा है इसके ऊपर से ऐसे स्लिप कर दीजिए, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। ये देखिए एडजस्टीज के बाद ये हमारा 5 फंदे का डिजाइन बना। इसी को बार बार रिपीट करते जाइए। एक बार फिर से देख लीजिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे के आगे से ऐसे सिलाई डालिए और एक फंदा एक्स्ट्रा बना लीजिए। अब इन दोनों फंदों को भी आप सीधा बुनिए। ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया 2 के ऊपर से पलट दीजिए। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो देखिए 2 बार हमने डिजाइन को बनाया। एक बार फिर से देखिए, पूरी सिलाई फिर ऐसे ही बनानी है। एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालिए, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाइए,
फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुन के एक्स्ट्रा फंदे को इनके ऊपर से पलट दीजिए, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा। ऐसे ही करते हुए आप लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए 5-5 फंदे का डिजाइन बार बार बनाते हुए जब हम जाएंगे तो लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे। तो एक फंदा हम ये सीधा बुन देंगे। एज स्टिच को अगर आपको स्लिप करना हो तो सीधा बना लीजिए, नहीं तो आप उल्टा बुनिए। तो पहली सिलाई डिजाइन की हमारी कंप्लीट हुई है, कलर के हिसाब से दूसरी सिलाई है, तो डिजाइन की हमारी पहली सिलाई ही बनी है। अब देखिएगा, ये जो धागा आपका सेकंड हो तो इसे ऐसे ऊपर ले लीजिएगा ताकि साइड में बड़े बड़े धागे ना हो। अब डिजाइन की दूसरी सिलाई है, पहला फंदा एज स्टिच, उसके बाद हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद एक फंदा ये उल्टा बनाया। अब देखिए ये जो हमारे जुड़वां फंदे हैं, इस वाले फंदे को छोड़ दीजिए, जो जोड़े में है इसमें से एक फंदे को ऐसे लीजिए, जोड़े वाले को उतार कर इनके बीच में कर दीजिए और इसको इसके आगे ले आइए। एक और ये 2, इन दोनों को आप सीधा ऐसे उल्टा बुन दीजिए। अब ये जोड़े वाला फंदा है, इधर से ये जो हमने सीधी साइड से उल्टा बुना था, इसको हम ऐसे पहले उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको भी उल्टा बुनकर उतार देंगे। अब देखिए एज स्टिच के बाद ये हमारा 5 फंदे का डिजाइन बना। बार बार इसी को रिपीट करना है, ध्यान से देखिए। एक फंदा उल्टा, अब इस वाले फंदे को छोड़कर ये जो जोड़े में है, जोड़े में से एक फंदे को ऐसे लेंगे, इसे उतार कर इस जोड़े के बीच में ले आएंगे, इसको आगे डाल देंगे, एक और ये 2 फंदे उल्टे, ये जोड़े वाला फंदा, ये इधर से उल्टा फंदा, इसको ऐसे लेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर इसको उल्टा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को लास्ट तक बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5-5 फंदे के डिजाइन को बनाते हुए हमने लास्ट तक डिजाइन को बुन लिया है। लास्ट में यहाँ 5 फंदे का डिजाइन बनने के बाद ये 2 फंदे बचेंगे, इनको आपने उल्टा बुनना है। अब आज ये सीधी साइड पर देखिए, डिजाइन की है तीसरी सिलाई और कलर के अकॉर्डिंग है हमारी चौथी सिलाई। तो देखिए पहला फंदा एज स्टिच, अब हम धागा पीछे करेंगे और पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही आसान सा डिजाइन है। अगर आप इस जुराब में डिजाइन नहीं बनाना चाहती हैं, सीधी उल्टी सिलाइयों से भी आप इसकी जो है लेंथ बना सकती हैं। यहाँ आपकी अपनी मर्जी चलेगी। मैंने इसमें डिजाइन बनाया है तो आपको साथ के साथ डिजाइन बनाना बताया है। तो इस सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की तीसरी सिलाई और कलर के हिसाब से चौथी सिलाई ये हमने सीधी सीधी बना ली है। अगर आपका ये एक कलर में बन रहा होगा तो उल्टी साइड से आपके इसी कलर से सिलाई पूरी उल्टी उल्टी भुनी जाएगी। लेकिन अगर आप 2 रंगों में बना रहे होगे तो कोई भी सेकंड कलर जो आपका होगा, डिजाइन की चौथी सिलाई आपकी उस कलर से उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ 2 रंगों में बना रही, तो मैंने अपना ये वाला कलर ले लिया है और इस सिलाई को हम पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए सेकंड कलर से हमने सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब जैसे हमने ये 4 सिलाइयों का डिजाइन बनाया, सेम ही हमें अब आगे इसको रिपीट करना है। बॉर्डर के बाद आपको जितनी लॉन्गी जुराब रखनी हो उतना आप इसमें इसे आगे आगे बना लीजिए। तो मैं अब ऐसे ही सेम इस अपने ऑफ वाइट कलर से इस डिज़ाइन को बुन लेती हूँ। मैंने इस जुराब में 1, 2, 3 और 4 ही डिज़ाइन बना के एडी बनानी है। अगर डिज़ाइन को रिपीट करने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए। जैसे हमने यहाँ से बनाया सेम आप ऊपर बना लीजिए। तो मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने बना ली है। अब इस जुराब की मैं आगे और लेंथ नहीं बनाऊंगी। आपको अगर थोड़ी बहुत और ज़्यादा बड़ी जुराब बनानी हो तो 1-2 डिज़ाइन और बना लीजिए, नहीं तो इतनी ठीक है। मैं एंकल लेंथ में ही बना रही हूँ। अब इसमें हमें एडी बनानी है। तो देखिए इस जुराब में हम जो एडी बनाएंगे वो कुछ अलग तरीके की बनाएंगे। इस टाइप की हमें एडी बनानी है। इससे पैर में फिटिंग बहुत अच्छी आती है इस वाली एडी से। तो ये एडी जो हमारी बनेगी, दोनों जुराब में थोड़ा सा अंतर आएगा। बनाने का तरीका तो बिल्कुल सेम रहेगा। एक जुराब में तो हमारी इस साइड पे बनेगी, एक जुराब में इस साइड पे बनेगी। तो अब यहाँ पर आप समझिए, इसको देखिएगा। ये आप ऐसे रख के देखिएगा इस तरीके से।
यहाँ पर ये 4 डिजाइन बनाने के बाद जब 5वां डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहली सिलाई उल्टी साइड से सेकंड कलर से पूरी उल्टी उल्टी बुन ली। तो इस जुराब में जो एड़ी बनाई वो दूसरी सिलाई पर यहाँ पर हमने बनाई है। अब इस जब हमारी एक जुराब की एड़ी यहाँ पर बन जाएगी, दूसरी जुराब की जब हम एड़ी बनाएंगे तो देखिए पहली सिलाई हमने उल्टी साइड से बुन ली। अब दूसरी सिलाई सीधी साइड से हम इसकी पूरी सीधी सीधी बनाकर तीसरी सिलाई पर हम एड़ी के फंदे इस साइड पर यानी यहाँ पर अलग निकालेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया ताकि आपको दोनों जुराब की एड़ी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक जुराब की एड़ी बनेगी सेकंड कलर की दूसरी सिलाई पर यहाँ पर 21 फंदों में, और दूसरी जुराब की जो बनाएंगे तो 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना के तीसरी सिलाई जो हमारी यहाँ पर आएगी इधर 21 फंदों में। तो अब ये जो हमारा सेकंड कलर डिजाइन नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम ऐसे ही इस पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन देंगे और तीसरी सिलाई पर हम अपने फंदों को अलग करेंगे। हमें फंदे दोबारा काउंट ना करने पड़े उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है 43 फंदे, हमें 21 फंदे पर इस साइड पे एड़ी बनानी है। तो हम यहाँ पर 22 फंदे बना लेते हैं। देखिए 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये 22 फंदे बना के आप यहाँ पर एक मार्कर लगा लीजिए ताकि जब हम दूसरी साइड से इसमें एड़ी बनाएं तो हमारे जो इसमें फंदे हैं वो हमें दोबारा काउंट ना करने पड़े, आराम से हम वहीं से टर्न कर जाएं। तो इन 21 फंदों को आप बना लीजिए। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी ये 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। अब हम यहाँ से एड़ी के फंदे अलग करेंगे। तो ये जो 21 फंदे हैं हम इनको अब बुन लेंगे। अब हमें दोबारा काउंट करना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दूसरी सिलाई पर 22 फंदे बना के और मार्क लगा दिया था। आप चाहो तो तीसरी सिलाई पे ही 21 फंदे काउंट करके उल्टा इसमें टर्न कर सकते हो। ये मैंने आपको पहचान के लिए बताया है। तो ये 21 फंदों को आप उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन लीजिए। हमें यहाँ पर सीधी उल्टी ही सिलाइयाँ बनानी हैं, एड़ी पर हम डिजाइन नहीं बनाएंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे ये 20वां फंदा और ये 21वां फंदा, 21 फंदे हमने बनाए। मार्कर को हम हटा देते हैं, यहीं से हम टर्न करेंगे। और ये पहला फंदा आपका मन करे आप इसे स्लिप कर लीजिए या बना लीजिए। अब इन्हीं फंदों को हमें बुनना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा। जो दूसरी साइड के 22 फंदे हैं इनको हम नहीं बुनेंगे, ये हमने यहीं पर छोड़ दिए हैं। तो दोनों तरफ से हमें इसकी सीधा उल्टा बुनते हुए बुनाई करनी है। अब जब आप तीसरी बार उल्टी साइड पर आओगे तो आपको फंदे काउंट भी नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर एक गैप आ गया है जिससे आपको पता चलेगा कि अब यहीं से टर्न करना है। तो ये आपने अब इसकी जो लेंथ बनानी है इन्हीं 21 फंदों की, ये देखिएगा मैं आपको इस एड़ी पर नाप के दिखाती हूँ जितनी हमने इसकी लेंथ बुननी है। ये जो अलग आपकी है ये वाली, ये देखिएगा यहाँ से और यहाँ तक ये हमारी जो है 1.25 इंच बनी है। देख लीजिए 1.5 इंच आपका इस बड़े वाले मार्क पर होता है और आपका 1 पॉइंट ऊपर हो जाए 1.5 इंच से 2 पॉइंट हो जाए। हमारा जो है पूरी जो 2 सिलाइयाँ हमने ये बनाई है उनके को मिला करके यहाँ से यहाँ तक ये देखिएगा ये 2 पॉइंट ऊपर होते हैं। इतनी लेंथ मैंने बनाई है, तो आप लगभग इतनी सिलाइयाँ इसमें बना लीजिए। तो मैं ये लेंथ बना लेती हूँ, फिर हम इस तरह से ये वाला पार्ट बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एडी बनाने के लिए जो हमारे 21 फंदे हमने अलग किए हैं इसकी लेंथ मैंने बना ली है। ये देखिएगा, आप इस तरह से नाप लीजिएगा। ये देखिएगा ये हमारी पूरी 2 पॉइंट ऊपर, यानी यहाँ पर जो लंबा डंडा है ये 1.5 इंच होता है, फिर 1 पॉइंट और ये दूसरा, तो यहाँ तक हमने इसकी लेंथ बनाई है। वैसे एक आध सिलाई ऊपर नीचे हो तो चल जाता है, लेकिन इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। अब इसमें हमें क्या करना है, ये देखिएगा, ये जो हमारे 21 फंदे हैं इस पर ये जो इसका बीच का पार्ट है इसके लिए हमें 7 फंदे रखने, 7 इधर 7 इधर। इन 21 फंदों को 3 भागों में हमें डिवाइड करना है।
तो ये देखिए, पहले फंदे को आप उतारिए या बनाइए। एक फंदा हो गया जो हमने स्लिप किया है, और ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए 7 फंदे बना के हम इस तरह से यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें जो 7 हैं उसमें से 6 फंदे बनाने हैं। मार्कर लगा के सीधी सिलाई है तो मार्कर को अपनी तरफ कीजिए। फिर देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 5 और ये 6। 7 फंदे 3 भागों में हमें रखने हैं। तो 7 फंदे बना के हमने एक मार्कर लगा दिया। 7 में से 2, 4 और 6 फंदे हमने बना लिए। अब 2 फंदे में इधर का 7वां और इधर का, इन 2 फंदों में ऐसे बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो इधर से हमारा एक फंदा कम हो गया। यहीं से हम टर्न करेंगे। ये जो हमने 2 का एक किया, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और 5 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब देखिए ये बीच वाले का फंदा और मार्कर को हटा के इधर वाले में से इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। तो दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा कम हो गया। अब यहीं से हम टर्न करेंगे। जो हमने 2 का एक किया, इसको हम ऐसे स्लिप करेंगे और 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इस फंदे को नेक्स्ट वाले फंदे के साथ लेकर बैक साइड से 2 का एक करेंगे। यहीं से आप मुड़ जाइए। जो 2 का एक किया, इसको ऐसे उतार लीजिए और 5 फंदे उल्टे बनाइए। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये वाला और ये वाला, इन 2 का आप एक कर दीजिए। यहीं से आप टर्न कीजिएगा। अब हमें ऐसे ही बुनना है। इधर के भी सारे फंदे आपके कम हो जाएंगे, इधर के भी। बीच के सिर्फ आपके 7 फंदे इसमें बचेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। जो 2 का एक किया, इसे स्लिप कर लीजिए और 5 फंदे बनाइए। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब ये जो लास्ट वाला फंदा है, इसको और एक इधर से बैक साइड से 2 का एक फंदा बनाइए। अब आप यहीं से टर्न कर लीजिए। जो 2 का एक किया, इसे उतारिए, 5 फंदे उल्टे बुनिए। 1, 2 और ये आपका 3, 4 और ये 5। अब एक ये और एक ये 2 का एक कर दीजिए। दोनों साइड से ऐसे ही घटाते हुए लास्ट तक आपके बुन लीजिए। सिर्फ 7 फंदे आपके बच जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इधर से हमारी लास्ट बार की घटाई हो गई है। अब इधर में हमारा लास्ट फंदा बचा हुआ है, तो यहाँ से हम 2 फंदे का ये एक कर देंगे। तो अब हमारे पास जो फंदे बचे हैं वो टोटल 7 फंदे हैं। देखिए 2, 4, 6 1 7। 7 इधर से हमने घटा दिए और 7 फंदे इधर से घटा दिए। अब हमें वापस इन फंदों को पूरा करना है। 21 फंदे थे, 21 ही पूरे करने हैं। तो 7 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे और 7 फंदे इस साइड से उठाएंगे। तो लास्ट बार जो हमने यहाँ से घटा दिया, इसमें अब हम क्या करेंगे। देखिए 7 फंदे उठाने हैं, ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा उठा दिया। अब ये देखिए 2 और ये हो गया हमारा 3। बराबर बराबर का गैप रख के फंदे उठाने हैं। तो यहाँ पर 3 फंदे हो गए। ये देखिए 4 और यहाँ से अब 5, 6 और लास्ट का फंदा बिल्कुल यहाँ से। तो ये देखिए 7 फंदे हो गए। हमने इस साइड से 7 फंदे अपने उठा लिए हैं। 2, 4, 6 1 7। यहीं से अब आप टर्न कीजिएगा और इन फंदों को आप सीधा बनाइए। इस फंदे को थोड़ा टाइट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 और ये 14। अब 7 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे। तो देखिएगा ऐसे ही उठा लेने हैं एक एक करके। 1 और ये देखिए 2, 3 और ये हो गया यहाँ से हमारा 4, यहाँ से 5 और ये 6 और यहाँ से हमारा हो गया 7वां फंदा। तो देखिए 7 हमने इस साइड से फंदे उठा लिए। अब इस सिलाई को हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन देंगे। जितने फंदे हमारे थे, ये धागा जो है इसको अब साथ के साथ ऐसे ऊपर कर लीजिए ताकि थोड़ा ऊपर आ जाए। और इन सभी फंदों को, आपके पास जो है 43 फंदे थे, 43 फंदे वापस हो गए हैं क्योंकि हमने 14 फंदे घटाए दोनों साइड से साथ साथ और फिर 7-7 फंदे हमने उठा लिए। तो अब इन सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आजिए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से इस सिलाई को हम पूरा सीधा सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारी एडी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पर इस कलर की ये चौथी सिलाई पूरी हो जाएगी। तो अब आप देखिए पहला फंदा तो आपका एज स्टिच होता है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद धागा पीछे करके और सारी सिलाई को आप सीधा सीधा बुन दीजिए। तो ये देखिए पूरी सिलाई को मैंने सीधा सीधा बना लिया। आप ऐसे रख के देख लीजिएगा। इस वाले जो पार्ट में हमारी एडी इधर आई, इस वाले पार्ट में हमारी इधर आ गई। अब दोनों पार्ट में आप देख सकते हो क्या अंतर पड़ेगा। जो नीचे का तला है वो हमने डार्क कलर से बनाया है और जो पैर के ऊपर आएगा वो हमने लाइट कलर से डिजाइन डालकर बनाया। तो ये पैर के ऊपर आएगा ये वाला हिस्सा। अब देखिए उल्टी साइड से हमारा कलर चेंज होता है। इस वाले पार्ट में जब हमने देखिए यहाँ से इसको बुनना शुरू किया था, क्योंकि उल्टी साइड से कलर लगता है ना, तो हमारा यहाँ पर ये वाला कलर भी था। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक कलर 2-2, 3-3 फंदे के बाद गया है। 23 फंदे पर हमारा ये डिजाइन है और 20 फंदे हमने नीचे तले के इस कलर से बनाए हैं। अब दूसरी जुराब में अंतर इतना आएगा कि यहाँ से अब हमें इस कलर को 20 फंदे आगे लेकर जाना है, बस इतना ही अंतर है। तो डिजाइन कैसे सेट किया वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए 20 फंदे हम यहाँ डार्क कलर से बनाएंगे। 1, 2 और ये जो धागा है इसको आगे ले लीजिए। देखिए 3, 4 और ये 5। फिर आप इसको ऐसे करके और आगे कर दीजिए ऐसे। 6, 7 और ये 8। फिर आप इसे आगे कर दीजिए 9, 10 और ये 11। फिर इसको ऐसे दबा दीजिए 12, 13, 14 और अब इसको आगे कर दीजिए। ये देखिए 15, 16 और ये 17। फिर से इस धागे को आप ऐसे दबा दीजिए 18, 19 और ये 20। अब 20 फंदे हमने डार्क कलर से बना दिए हैं। इसमें हमें यहाँ से इस धागे को लाना है यहाँ तक, इसमें हम इस वाले धागे को लाए। अब 20 फंदे हमने डार्क कलर से बनाए, उसके बाद आगे के जो फंदे हैं 23 फंदे वो हम अपने लाइट कलर से बुन लेंगे। सारे फंदे उल्टे ही बनाने हैं। ये जो हमारा डिजाइन है वही 4 सिलाइयों का है। सीधी साइड से शुरू होता है तो उल्टी साइड से हमारा कलर चेंज हुआ है, इसे हम लास्ट तक बुन लेंगे। तो ये देखिए लास्ट तक सिलाई को बनाने के बाद अब आ जाइए सीधी साइड पर। अब मैं आपको यहाँ पर डिजाइन को एडजस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा, वैसे डिजाइन मैंने पहले बनाना बता दिया लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एडजस्ट करके दिखाती हूँ। पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे करेंगे, एक फंदे को आप ऐसे सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे। फिर इन दोनों फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया इसको इस हाथ की सिलाई पर ऐसे ले लीजिएगा और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट दीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, यहाँ से यहाँ तक 5 फंदे का डिजाइन बना। इसी को दोबारा से आप बनाइए, एक बार फिर से देख लीजिए। एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे के आगे से सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बनाइए। फिर इन 2 फंदों को आप सीधा बुनिए, एक्स्ट्रा फंदे को ऐसे लेकर और इन 2 के ऊपर से आपको ऐसे पलट देना है ऐसे। अब धागा अपनी तरफ, एक उल्टा,
फिर से डिजाइन को बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदे के आगे से एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, फिर 2 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, इस एक्स्ट्रा फंदे को 2 के ऊपर से पलट देंगे, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा एक उल्टा, 2 फंदे के आगे से सिलाई डाल लेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, इस फंदे को इन 2 के ऊपर से पलट देंगे, धागे को हम अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। तो इसमें हमारे 4 डिजाइन एडजस्ट हो गए हैं। लास्ट में 2 फंदे बचे, एक सीधा और धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्रॉस करवाना है दोनों धागों को, ताकि आपका यहाँ पर जो जॉइंट है वो अच्छे से मिल जाए। इस धागे को ऐसे आगे कर लीजिएगा और इसके नीचे से इसको ऐसे पकड़ लीजिए टाइट करके, और आगे के सभी फंदों को इस कलर से आप सीधा सीधा बना दीजिए। इनको सीधा बुनने के बाद हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड से मैं यहाँ तक के 20 फंदों को उल्टा बुन लेती हूँ, यहाँ आपको क्रॉस करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए इन 20 फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पर आगे हमारा डिजाइन भी बनेगा, और ये देखिए ऐसे ही नहीं बुनना है, इस धागे को यहाँ आगे कर दीजिए। अब नीचे से इस धागे को टाइट करके ये देखिए एक और ये 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, क्रॉस कराने से ये आपस में अटैच हो जाएगा, यहाँ कोई छेद नहीं बनेगा। अब ये जो 2 पेयर में फंदे हैं, ये वाला फंदा इनके बीच में ले जाकर बुनना है। तो इस वाले फंदे को छोड़कर पेयर में से इस फंदे को ऐसे लेंगे सिलाई में, इसको उतार कर यहाँ डाल देंगे, इसको ला के आगे कर देंगे, और दोनों फंदों को अब हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। अब इस फंदे को हमें बाद में बुनना है, इसको पहले बुनना है। ऐसे उल्टा बुनिएगा, इसको उल्टा बुनने के बाद इस फंदे को हम ऐसे बाद में उल्टा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे। तो ये एक फंदा छोड़कर ये 5 फंदे का डिजाइन बना, इसी को बार बार बनाना है। देखिए एक उल्टा बनाया, अब ये जो फंदा है इसके बीच में ले जाना है, तो जोड़े में से एक फंदे को लेंगे, इससे उतार कर जोड़े के बीच में डाल देंगे, इसको हम आगे कर देंगे, फिर दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। अब इसे छोड़कर ऐसे हम इस फंदे को पहले उल्टा बुन देंगे, फिर इसे उल्टा बुनेंगे और उतार देंगे। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बनाइए। तो ये देखिए लास्ट तक हमने सिलाई को बना लिया है। यहाँ तक डिजाइन को बनाने के बाद 2 फंदे बचेंगे, उनको आप उल्टा बुन लीजिए। अब आ जाइए आप सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए ये वाला फंदा हम सीधी साइड से उल्टा ही बुनेंगे, और इधर से एज स्टिच है, आपका मन करे एज स्टिच को स्लिप कर लीजिए, आपका मन करे इसे उल्टा बुन लीजिए। उसके बाद हम सिलाई को सीधा सीधा बुनेंगे। आगे हमें धागे को क्रॉस भी करवाना है और एक फंदा उल्टा रखना है, तो ये 22 फंदे हम बुन लेंगे पहले। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने सीधा सीधा बना लिया है। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को आपको हर सीधी सिलाई पर उल्टा ही रखना है, जिससे इसकी जो लुक है वो अच्छी आएगी यहाँ पर। और फिर अपने धागे को पीछे करके क्रॉस कराना, देखिए ऐसे ले लीजिए, ऐसे करके, और ये धागा इसके नीचे से आएगा ऐसे, और फिर इसको टाइट रखना है आपने, और आगे के फंदों को सीधा बुनना है। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बुनेगी, वही आपकी दोनों कलर से अलग अलग है। 20 फंदे आपके डार्क कलर के हैं, 23 फंदे लाइट कलर के हैं। क्रॉस मैंने दोनों साइड से आपको करना बता दिया है, ऐसे ही दोनों तरफ से आपने क्रॉस करवाते जाना है। यहाँ पर आपका डिजाइन बनता जाएगा, ये फंदे आपके सीधे सीधे बुनते जाएंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं जहाँ पर पंजे तक की लेंथ इसकी बना लेती हूँ। आगे इसमें मैं आपको अंगूठा और उंगली वाला पार्ट बुनना बताऊँगी। तो मैं इसे अब ऐसे ही डिजाइन बनाते हुए इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ, फिर आगे आपको इसमें अंगूठा और उंगली बनाना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इसमें हम इस तरह से अंगूठा और उंगली वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसकी लेंथ में मैंने ये जो टोटल डिजाइन बनाए हैं, ये मैंने 11 डिजाइन बनाए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 डिजाइन बनाने पर इसकी लेंथ पूरी हो गई है। अब इसमें हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए 23 फंदे हमारे इस वाले पार्ट में हैं और 20 फंदे इसमें हैं, तो 22 फंदे हम इस वाले पार्ट के स्लिप करेंगे और 21 फंदे इसमें रख लेंगे। दोनों जुराब में अंतर सिर्फ इतना आएगा, इस जुराब में जब हम बना रहे हैं तो हमें ये अपने लाइट कलर वाले फंदे
इस सिलाई में बिना बुने उतारने हैं। इस वाली जुराब में जब आप बनाओगे तो आपको ये पहले नीचे वाले फंदे आपको बिना बुने उतारने हैं। तो 21 फंदे आपको इसमें उतारने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारा इधर वाला पार्ट पहले बुना जाएगा। अब इसमें हमारी बुनाई इधर से हो रही है तो ये 23 फंदे में से हम 22 फंदे बिना बुने उतार लेंगे, इनको बुनना नहीं है। ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे हमने उतार लिए। 20 फंदे डार्क कलर के और एक फंदा हमने इसमें से छोड़ दिया। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, सीधे से सीधा मिलाएंगे इस तरीके से। अब हम एक एक्स्ट्रा सिलाई और ले लेंगे और ये देखिए इन फंदों को अब हम एक फंदा पहले, देखिए जिसमें हमारे 22 फंदे हैं उसी का फंदा हम पहले इस सिलाई में लेंगे। जिसमें 21 है उसमें से नहीं लेंगे, लाइट वाले में हमारे 22 फंदे, उसका पहला फंदा हम इसमें लेंगे। फिर एक अपनी साइड का ले लेंगे, फिर एक ये बैक साइड का और एक अपनी तरफ का। ये आपने ध्यान में रखना है कि पहला फंदा आपने उसी में से लेना है जिसमें आपके 22 फंदे होंगे। तो एक अपनी तरफ की सिलाई का और एक बैक साइड की सिलाई का, ऐसे करके अब इन फंदों को आप इस सिलाई में ऐसे डाल दीजिए। तो ये देखिए अब पहला फंदा हमारा पीछे वाली सिलाई का आया था और लास्ट का भी इसी का है, क्योंकि जिसमें 22 फंदे होंगे फर्स्ट भी उसी का होगा और लास्ट भी उसी का होगा। अब ये वाली ऊन तो मैंने पहले ही यहाँ से हटा दी है, क्योंकि अब देखिए दोनों जुराब में जो हमारा अंगूठा बनेगा वो इस ओपन वाली साइड पर बनेगा, क्योंकि हमने एडी दोनों की अलग अलग जगह पर बनाई है। इस वजह से अब अंगूठा हमारा दोनों का इस ओपन वाली साइड पर बनेगा। अगर आपने एडी दोनों जुराब की एक जगह पर बनाई तो फिर एक जुराब का अंगूठा यहाँ पर बनेगा और एक का यहाँ पर बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन हमने अब एडी दोनों की अलग अलग जगह पर बनाई तो अब हमारा अंगूठा दोनों का ओपन साइड पे बनेगा। तो ये देखिए अंगूठा यहाँ पर ऊपर वाला जो पार्ट है, आप चाहो तो ये अंगूठा और उंगली एक कलर से बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको थोड़ी डिजाइनर लुक देने के लिए अंगूठा अपना इसी डार्क कलर से बनाया और उंगली वाला पार्ट लाइट कलर से बनाया। तो अब ये धागा देखिए हमारा यहाँ पर है, तो इसको हम इतना सा कट करके और यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। इस वाली जुराब में जब आप फोल्ड करोगे तो आपका ये वाला कलर आपको, जैसे यहाँ पर ये हमारा लाइट कलर मिला है, ये डार्क आपका यहीं पर मिल जाएगा, बट इसमें हमारा यहाँ होगा तो इसमें कट करके अब यहाँ पर इसको बांध लेंगे। तो ये देखिए ऊन को मैंने यहाँ पर बांध लिया है। अब हमें यहाँ पर 15 फंदे पर अंगूठा बनाना है। अपनी तरफ का जो फंदा है उसको हम बनाएंगे, बैक साइड का जो फंदा है उसको हम यहाँ पर स्लिप करेंगे, फिर अपनी तरफ का जो फंदा है उसको हम बुनेंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे। अगर आपने यहाँ पर गलती से बैक साइड के फंदे को बनाया तो यहीं से आपका ये जो अंगूठा ये बीच में से सिल जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पीछे वाली सिलाई का जो फंदा है उसको आपने इस तरह से स्लिप करना है, अपनी तरफ के फंदे को बनाना है। तो हमें यहाँ पर 15 फंदे लेने हैं। देखिए 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9 10 11, ये हमने स्लिप किया 12 13 14 और ये 15। ये 15 फंदे हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ये फंदा अगर आपका लूज हो जाए तो ये अगली सिलाई पर टाइट हो जाएगा, इसको थोड़ा खींच दीजिए। यहीं से हम टर्न करेंगे। ये उंगली बनाने का फंदे हमारे बच गए हैं। अब देखिए धागा अपनी तरफ करके ये जो बैक साइड का फंदा है इसको यहाँ पर स्लिप करेंगे, अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, बैक साइड के फंदे को स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को बनाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर अपनी तरफ का बनाएंगे। अब हमें अंगूठे की लेंथ कंप्लीट करनी है, दोनों साइड से हमें बुनाई करनी है। दोनों साइड पर जो अपनी तरफ फंदा होगा उसको हमें बुनना है, पीछे की साइड का जो फंदा होगा उसको हमें स्लिप करना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर हमने इसको स्लिप किया। अब यहीं से फिर एक बार टर्न कर लीजिए। अगर ऐसे आपका धागा हो तो अब की बार इसको ऐसे क्रॉस करवा के बुनेंगे तो यहाँ से जॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए अपनी तरफ के फंदे को आप बनाइए, बैक साइड के फंदे को आप ऐसे स्लिप कीजिए।
तो ऐसे करते हुए दोनों तरफ से अब हमें इन्हीं 15 फंदों की बुनाई करनी है। अपनी तरफ का फंदा हमें बनाना है, बैक साइड का फंदा स्लिप करना है। मैं अंगूठे की लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अंगूठे की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम इस अंगूठे की गोलाई बनाएंगे। जितना मैंने बनाया है वो मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ये हमारा लगभग 1.5 इंच, 1.5 इंच से कम ही है। 1.5 इंच यहाँ पर होता है, लेकिन हमने इस पॉइंट तक बनाया है। 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम मैंने इसकी लेंथ रखी है। बाकी आप जिस किसी के लिए बना रही हैं उसके अंगूठे का आप नाप ले सकती हैं। अब हमें इसकी गोलाई करनी है, जैसे कि देखिए हमने इस जुराब में की हुई है। एक जुराब का जो अंगूठा आप बनाओगे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा जितना चाहो उतना बना लीजिए। लेकिन जब आप दूसरी जुराब को बनाओ तो पहले वाली को इस तरह से उल्टा कर लीजिए। अगर आप सीधा करके नाप लेंगी तो छोटे बड़े अंगूठे के साइज हो जाएंगे। उल्टा करने से आप नाप लीजिएगा। अब देखिएगा गोलाई कैसे करनी है। एक फंदा ये और एक ये अपनी साइड का, इन दो का एक कर दीजिए। बैक साइड का फंदा स्लिप कीजिए, अपनी साइड का फंदा बनाइए। अब हमें इसमें दोनों साइड पर घटाई करनी है और दोनों ही सिलाइयों पर करनी है। तो ये देख लीजिए, यहाँ लास्ट में भी हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब आज ये दूसरी साइड पर पहले हम 2 का एक करेंगे, उसके बाद बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे, अपनी साइड का फंदा बनाएंगे। जब आप इस तरीके से अंगूठे की घटाई करेंगे तो गोलाई अच्छी आ जाएगी इसमें। अब ये देखिए लास्ट में भी हम 2 का एक कर देंगे। अब आज ये दूसरी साइड पर, यहाँ से हम पहले 2 का एक करेंगे, बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे, अपनी तरफ का फंदा बुन लेंगे। अगर आप 3 का एक करती हैं स्टार्टिंग में तो आपको सिर्फ एक साइड पर घटाई करनी है। जैसे मान लिया आपने यहाँ पर 3 का एक कर दिया, बीच के फंदे बना के लास्ट में 3 का एक किया, तो फिर इस साइड पे आपको घटाई नहीं करनी है, एक ही साइड पर करनी है। अगर आप 2 का एक करती हैं तो दोनों साइड पर घटाई कीजिए। फंदे उतने ही कम होंगे, बस थोड़ा फंदे घटाने का तरीका अलग हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 का एक कर रहे हैं, वहाँ 3 का एक हो जाएगा। तो जहाँ 3 का एक करेंगे उसमें एक ही सिलाई में घटाई करनी है। जहाँ 2 का एक करेंगे उसमें दोनों सिलाइयों पर दोनों साइड से घटाई करनी है। ये देखिएगा, यहाँ फिर से हम 2 का एक करेंगे, इस फंदे को हम यहाँ स्लिप कर देंगे। एक फंदा ये बुन लिया, फिर स्लिप किया, लास्ट का 2 का एक कर दिया। अब यहाँ हम 2 का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। अब बच गए हमारे लास्ट में 3 फंदे। इन तीनों का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। इसके बीच में से ऊन को निकाल कर पक्का करेंगे। अब देखिए ऊन को मैंने टाइट तो कर दिया है। अब यहीं से इसको नहीं काटना है, नहीं तो ये खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ ऐसे सिलाई डालिए, एक फंदा बनाइए, इसके बीच में से ऊन को निकाल दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे एक फंदा बनाइए, ऐसे 2-3 बार निकाल के फिर आप इसको काटिए। तो ये देखिए अंगूठा तैयार हो गया है। अब हम इधर उंगली वाला पार्ट बुनेंगे। तो यहाँ पर हमें अपनी ऊन को जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए देखिएगा यहाँ काफ़ी बड़ा छेद हो जाता है। आप बाद में अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच जाए तो सुई से भी कर सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सिलाई से ही बंद हो जाए। देखिए यहाँ से आप 2 लूप उठाइए, एक और ये 2 इधर की आ गई। फिर इधर से आप एक ले लीजिए, ये वाली बीच में से, और एक नीचे से, ये वाले 2 इधर की 2 इधर की। इसके नीचे से आप अपना जो भी एक कलर से बना रही हैं या दूसरा रंग जॉइंट कर रही हैं, ऐसे ऊन लीजिए। एक फंदा आप यहाँ पर ऐसे बना लीजिए। ऐसे बनाने के बाद ये देखिएगा, ये जो छोटा धागा है ये इस जो फंदा बना इसके बीच में से निकालिएगा ऐसे करके, और इस बड़े वाले को खींच दीजिएगा। अब आपका थोड़ा सा छेद बचेगा, बिल्कुल हल्का सा। एक बार और आप यहीं से निकाल लीजिएगा, इसके यहाँ पास वाली साइड से ऐसे निकाल के, और ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे फंदा बनाइए। फंदा आपने बना लेना है और वही आपने छोटे वाले धागे को इसके बीच में से निकालना है। तो ऐसे में यहाँ का जो छेद है वो भर जाएगा।
ये देख लीजिए, इसको करके और बड़े वाले को खींच दीजिए। अब इसकी यहाँ नोट लगा के इसको काट दीजिए। तो धागा यहाँ पर बन चुका है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। वही करना है, बैक साइड के फंदे को हम यहाँ पर स्लिप कर देंगे और अपनी साइड के फंदे को हम बुनेंगे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है। फिर जब आप दूसरी साइड पर आओगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। जो फंदा अपनी तरफ का हो उसे बुन लीजिए, जो बैक साइड का हो उसे आप स्लिप कर दीजिए। ऐसे दोनों साइड से बनाते हुए इसकी जो लेंथ है वो हम लगभग यहाँ तक बना लेंगे, यानी हम 1 इंच तक इसकी बुनाई कर लेंगे। यहाँ 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम हमने ये बनाया है, तो लगभग 1 इंच बना के फिर इसकी हम देखिएगा इस तरह से ये जो साइड से घटाई की है ये करेंगे। तो 1 इंच में इसकी बुनाई कर लेती हूँ। और ये देखिए, एक और आपको बता देती हूँ। अब जैसे हमने ये धागा कट किया था, अब इस साइड में जब हम बुनाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी नोट लगा के इसको बिल्कुल पक्का कर देंगे। जैसे हमारा बैक साइड का फंदा हमने स्लिप किया, अपनी साइड के फंदे को बनाया, बैक साइड का फंदा स्लिप किया, अपनी साइड का फंदा बनाया। अब इसको यहाँ टाइट करेंगे और इसके साथ में इसको 2-3 नोट लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 इंच तक मैंने इसकी लेंथ बना ली है। आप अंगूठे से ऐसे भी नाप के देख सकती हैं। यहाँ हमारी ये 1 इंच की लेंथ पूरी होती है। अब इस साइड से इसमें हम घटाई करेंगे जिससे इसकी जो है शेप आएगी अच्छी। तो यहाँ से हमें 3 फंदे का एक करना है। देखिए, 1, 2 और ये 3। यहाँ हम 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक बना देंगे। फिर हमें देखना है, अपनी तरफ का फंदा होगा तो उसको हम बुन लेंगे, बैक साइड का फंदा हम स्लिप करेंगे। ऐसे ही हमें अब लास्ट तक बुनना है। फिर दूसरी साइड पर हम घटाई नहीं करेंगे। यहाँ हम 3 का एक कर रहे हैं तो बस यहाँ से ही आपकी एक बार में घटाई होगी। दूसरी साइड से हमें फंदों को ऐसे ही बुनना है। तो घटाई करके हमने सिलाई को पूरा बुन लिया। अब यहाँ दूसरी सिलाई आ गई। बनाना सिर्फ वही है, बैक साइड का फंदा स्लिप करना है, अपनी साइड का फंदा बनाना है। अब हम लास्ट तक सिलाई को बुन लेते हैं। तो ये देखिएगा, लास्ट तक हमने सिलाई को बना लिया। अब हम यहाँ फिर से 3 का एक करेंगे। यहीं से देखिए 2 और 1 ये बैक साइड से 3 फंदे का एक कर दीजिए। फिर देखिएगा, अपनी तरफ के फंदे को बनाइए, बैक साइड के फंदे को आप स्लिप कीजिए। ऐसे करते हुए हमें अब हर यहाँ पर इस कोने से जब हम बुनाई करेंगे तो पहले हमें 3 का एक करना है, फिर हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। दूसरी साइड से हमें बिना घटाए ऐसे ही यहाँ तक बुनना है। अब इसकी जो लेंथ है वो हम, ये जो अंगूठे की चोटी है यहाँ तक हमें इसको नाप के बुनना है। और हर बार यहाँ ये पहले 3 का एक करके फिर हम बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हर बार हम यहाँ से 3 का एक करते गए और आप लेंथ ऐसे नापिएगा। जब बिल्कुल ये जस्ट इसकी जो चोटी है अंगूठे की, इसके लेवल में ये आ जाएगा, तब हम जो बचे हुए फंदे हैं उनको बाइंड ऑफ करेंगे। अगर पहले ही कर दिया तो फिर ये हिस्सा जो है छोटा हो जाएगा, हमारी ये उंगली बड़ी होती है। अब इन फंदों को आप बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ हमारा एक फंदा बैक साइड का है, एक अपनी साइड का। तो पहले हम 2 का एक कर लेते ताकि आसानी हो जाए आगे। अब ये एक बैक साइड का और एक अपनी साइड का, इसको लेंगे और 3 का एक करेंगे। फिर सिलाई पर लाएंगे फंदे को और 3 का एक, फिर सिलाई पर लाएंगे और आसानी से हमारा अब ये 3 का एक हो रहा है, क्योंकि आगे हमारे पैर में फंदे बन रहे हैं। इन सारे फंदों को हम बंद करके और अब यहाँ पर इसमें से ऊन निकाल के थोड़ा सा यहाँ तक लाएंगे, 3-4 बार फंदा बना के और उसको पक्का करके काट देंगे। उसके बाद हमें देखिए इसकी यहाँ सिलाई करनी है। ऐसे लीजिएगा, अगर आपके पास यहीं पर धागा हो तो इसी को सुई में डालिएगा और यहाँ से ऐसे ये सिलाई हो जाएगी और ये वाली सिलाई। तो अब मैं इसको सील के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा जुराब का पेयर बन के तैयार हो गया है। 8 से 10 साल के बच्चों को ये आराम से आ जाएगा।
ये देखिए नीचे तले में हमारा ये डार्क कलर आ गया है। एडी की आप फिटिंग देख सकते हो, बहुत सुंदर आई है और ऊपर लाइट कलर से हमारा डिजाइन आ गया है। इस जुराब के पेयर को बनाने में मात्र 50 ग्राम ऊन लगी है। अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल की सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।